यानी फिजिक्स में हमें जो भी पढ़ना है उसमें हर जगह वेक्टर का यूज़ होता है। ठीक है बट गाइस, तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर्स की कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी बोले तो ऐसे समझो कि जो भी क्वांटिटीज़ हमको फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे मान लो अगर हम फोर्स पढ़ें तो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम डिस्टेंस पढ़ें, डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी है। यानी जो कुछ भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। करंट पढ़ें, करंट भी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ें तो मैग्नेटिक फील्ड भी फिजिकल क्वांटिटी है। यानी जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग तीन तरीके से पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं स्केलर। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं दैट इज स्केलर। ठीक है। दूसरी पढ़ते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर, और एक थर्ड टाइप की होती है जिसको बोलते हैं टेंसर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर स्टडीड इन फिजिक्स। जिनको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर के बारे में पढ़ते हैं तो स्केलर बेसिकली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो यहाँ लिखा हमने, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब नंबर्स। जैसे एग्जांपल 1 एक नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर है, 50 नंबर है, 1000, 5000, 200, कुछ भी। यानी जिसमें हम सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर। यानी स्केलर में हम पढ़ते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में, यानी सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। बात आती है वेक्टर्स की। तो वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यानी नंबर्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हम एक डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें नंबर्स भी हों और डायरेक्शन भी हो। ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं वेक्टर। अभी हम लोग जब आगे काइनेमेटिक्स वगैरह आगे पढ़ते जाएंगे तो ये हम बताते जाएंगे तुम लोगों को कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, कौन सी टेंसर है। लेकिन प्रॉपर्टी समझ लें कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड वेक्टर। थर्ड टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको सिंपल वे में ऐसे समझें कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड मोर देन वन डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। मैग्नीट्यूड तो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम पढ़ते हैं, चाहे स्केलर हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे टेंसर हो। लेकिन साथ ही साथ जब एक से ज़्यादा डायरेक्शंस होंगे, मोर देन वन डायरेक्शन लिखा हुआ है, देखो मोर देन वन डायरेक्शन का मतलब जब डायरेक्शन एक से ज़्यादा होंगे तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं टेंसर। तो हम कह सकते हैं कि तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड एंड वन डायरेक्शन ओनली, मैग्नीट्यूड एंड मोर देन वन डायरेक्शन। ये इन क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब स्केलर के बारे में समझ लें कि स्केलर क्या है। तो स्केलर में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, देयरफॉर कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। यानी स्केलर्स जो होते हैं उनमें मैग्नीट्यूड होगा ओनली, और मैग्नीट्यूड है तो नंबर्स हैं ओनली, तो नंबर्स को हम लोग जानते हैं मैथमेटिकली, अलजेब्रिकली प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 10 + 5 ये 15 हो गया, 10 - 5 5 हो गया, -10 + 5 ये हो गया -5। तो जिस तरीके से हम लोग नंबर्स को जोड़ते घटाते हैं
वो काम हम किस में कर सकते हैं, स्केलर्स में। अब एग्जाम्पल स्केलर्स का लें तो जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। इस तरीके की बहुत सी सारी क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा, वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ स्केलर होंगी। और स्केलर को हम लोग पढ़ सकते हैं एल्जेब्रिकली, प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, राइट। ये थी स्केलर। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर में कि वेक्टर क्या है। तो ये बात तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज वन डायरेक्शन। यानी फिजिकल, ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। ऑलरेडी हमने देखा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, लेकिन वेक्टर्स को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली, वेयर एज स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली। स्केलर्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं एल्जेब्रिकली, बट वेक्टर्स को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेक्टर्स में हम लोग जानते हैं ना कि वेक्टर्स में डायरेक्शन भी होता है। यहाँ लिखा हमने बिकॉज वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शंस एंड डायरेक्शंस कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। और हम लोग एक बात जानते हैं कि डायरेक्शंस को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई डायरेक्शन ले रहे हैं रैंडम, जैसे हमने ले लिया ईस्ट प्लस नॉर्थ, तो अगर हम ईस्ट और नॉर्थ को ऐड करेंगे तो व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मीन एनीथिंग, नो मीनिंग, बिकॉज डायरेक्शंस कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो डायरेक्शंस को हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। इज दैट क्लियर? इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन इन्वॉल्व है और डायरेक्शंस को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया नहीं जा सकता एल्जेब्रिकली, इसलिए वेक्टर्स को भी हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वेक्टर को एल्जेब्रिकली हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो आखिर क्या कर सकते हैं? तो वेक्टर्स आर एडेड इन वेक्टर फॉर्म ओनली। ये बात अपने को बहुत ध्यान रखना है कि वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हैं। अब ये वेक्टर फॉर्म होता क्या है ये अभी अपने को आगे आ जाएगा, राइट। इसको बहुत ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी सी बात है कि वेक्टर्स आर एडेड इन वेक्टर फॉर्म। मैथमेटिकली यानी एल्जेब्रिकली इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज़ हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, राइट। अब ये हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं टेंसर की। तो टेंसर क्वांटिटी क्या है? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बेटे कि इसमें मैग्नीट्यूड होगा और मोर देन वन डायरेक्शन होंगे। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। बेसिकली हमको जो पढ़ना है यहाँ पे वो पढ़ना है किसके बारे में? वेक्टर्स और स्केलर्स, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे डायरेक्शन की। जैसे नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि डायरेक्शन 4 होते हैं, तो पहले यहाँ समझते हैं कि अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो नॉर्मल डायरेक्शन, जैसे अगर हम फिजिक्स नहीं जानते तो जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये एक्स एक्सिस जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज ईस्ट। नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं वेस्ट, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम लोग नॉर्थ कंसीडर करते हैं और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम लोग साउथ कंसीडर करते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम लोग नॉर्थ लेते हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शंस के बारे में कि डायरेक्शंस कितने हो जाते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन आगे देखो यहाँ पे अगर ये डायरेक्शन ले लें तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन ले लें तो इसको हम लोग बोल देते हैं साउथ ईस्ट। ये ले लें, इसको बोल देते हैं साउथ वेस्ट।
और ये ले लें यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्थ वेस्ट। इज़ दैट क्लियर? तो अब डायरेक्शन कितने दिख रहे हैं अपने को? अब अपने को 8 दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे जो हम चीज़ें लिख रहे हैं ये कॉपी में लिख रहे हैं। अब कोई बॉडी कॉपी से ऊपर की ओर उठ सकती है, तो अगर कोई बॉडी कॉपी से ऊपर की ओर उठ सकती है तो उस डायरेक्शन को डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे और दैट विल बी अपवर्ड्स। तो एक डायरेक्शन हो गया अपवर्ड्स। अब कोई बॉडी परपेंडिकुलरली इनटू द पेपर भी जा सकती है, उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया और क्या लिख दिया, डाउनवर्ड्स। तो अब अपने को देखने में आया कि डायरेक्शंस कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सो दीज आर द बेसिक डायरेक्शंस। ये ऑलरेडी हमने साइड में लिख रखा है। ये सारे के सारे कैसे डायरेक्शंस हैं, बेसिक हैं। बेसिक डायरेक्शन का मतलब है, अब अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितने होते हैं, तो अगर हम 10 बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस तो बहुत हो सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे हो सकते हैं, लेकिन बेसिक डायरेक्शंस हो जाते हैं 10। वो 10 देख लो, ये हो गया ईस्ट, ठीक है, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अपवर्ड ये यहाँ लिखा है, देखो मैंने, अपवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, अपवर्ड मीन्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, और डाउनवर्ड ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। डाउनवर्ड का मतलब हो गया निगेटिव जेड एक्सिस। तो अगर हम देखेंगे तो देयर आर 10 बेसिक डायरेक्शन। ये बेसिक डायरेक्शंस हैं, नॉट द टोटल डायरेक्शंस। बेसिक एंड स्टैंडर्ड डायरेक्शंस कितने होते हैं, 10, राइट। अब देखो अगर कोई बात करे, यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो यहाँ पे रखेंगे इस लाइन को तो ईस्ट हो जाएगा, इस लाइन को यहाँ रखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, यहाँ रख रहे हैं तो नॉर्थ हो रहा है, यहाँ पे रख रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे साउथ हो रहा है, और यहाँ पे साउथ ईस्ट। तो ये ईस्ट है। अब इस लाइन को थोड़ा सा भी हम घुमाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, तो देखो हल्का हल्का भी चेंज करते जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। देखो हर जगह चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये भी तो कोई ना कोई डायरेक्शन है। देखो बहुत सारे डायरेक्शंस चेंज होते जा रहे हैं। इसको नीचे ले आएँ, यहाँ पे भी ले आए तो देखो डायरेक्शन चेंज होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो देखो ये इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे सारे डायरेक्शंस को तो बहुत सारे डायरेक्शन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ऊपर की ओर भी उसको उठा सकते हैं, तो टोटल डायरेक्शंस तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बेसिक डायरेक्शंस कितने होते हैं, 10। इसलिए देखो हमने यहाँ लिख दिया देयर आर 10 बेसिक डायरेक्शंस। ये यहाँ पे बेसिक डायरेक्शंस कितने होते हैं, 10। और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। तो ये एक डायरेक्शन का हमने आइडिया दिया, ठीक है बेटा। ओके गाइज, ये डायरेक्शन का आइडिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे कि आफ्टर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। तो वेक्टर्स को हम लोग एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। देखो हमने यहाँ पे एरो इस तरीके का होता है, कोई भी वेक्टर लिया और उसको हम इस तरीके से एरो की से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं हेड ऑफ वेक्टर। इसको क्या बोल देते हैं, हेड ऑफ वेक्टर। इसको हम लोग वेक्टर का हेड बोलते हैं। और जो ये पॉइंट है इसको हम लोग बोल देते हैं टेल ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर की टेल ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स को हम लोग एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं गाइज, राइट, ठीक है। तो इस पार्ट को बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर और इसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर, राइट। तो हेड ऑफ वेक्टर जो होता है ये अपने को डायरेक्शन बताता है। यहाँ लिखा है मैंने, हेड ऑफ वेक्टर गिव्स इट्स डायरेक्शन। जो वेक्टर का हेड होता है वो हमको बताता है वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में, राइट, कि वेक्टर में डायरेक्शन क्या है, राइट। ये हेड ऑफ वेक्टर और
टेल ऑफ वेक्टर। इसको मैं हटा देता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। ये तुम्हारे नोट्स जब बनाओगे तो ये पूरा इसके स्क्रीनशॉट लेके और तुम लोग नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, राइट। ओके गाइज, राइट। तो देखो ये यहाँ पे लिखा हमने, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेड ऑफ वेक्टर। दिस इज हेड ऑफ वेक्टर, दिस इज टेल ऑफ वेक्टर। टेल ऑफ वेक्टर और हेड ऑफ वेक्टर। हेड ऑफ वेक्टर हमको क्या बताता है, डायरेक्शंस, वेक्टर का डायरेक्शन। अब जैसे वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ समझते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला वेक्टर ले लें, इसको हम कोई नाम दे दें, सपोज इसको हमने बोल दिया वेक्टर ए, तो ए लिख के एक छोटा सा एरो बना देंगे, दिस इज वेक्टर ए, इसको हम लोग वेक्टर ए पढ़ेंगे। अब वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। कैसे मालूम चला, बिकॉज ये हमको ऐसे मालूम चला कि इसका जो हेड ऑफ वेक्टर है उसका डायरेक्शन ईस्ट की ओर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हो गया ईस्ट। अब इस वेक्टर का नाम दे दिया वेक्टर बी, बी भी लिख के एक छोटा सा एरो बना दिया, दिस इज वेक्टर बी। इसका डायरेक्शन देखेंगे तो किधर हो जाएगा, नॉर्थ, क्योंकि हमें हेड ऑफ द वेक्टर डायरेक्शन बताता है। इज दैट क्लियर। अगर ये देखो वेक्टर सी लिखा है नीचे, अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन देखेंगे तो वेस्ट आएगा, क्योंकि इसका हेड किधर डायरेक्शन दे रहा है, वेस्ट की ओर, तो दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। अगर वेक्टर डी की बात करेंगे तो वेक्टर डी में जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, क्योंकि हेड ऑफ द वेक्टर गिव्स अस डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई। किसी वेक्टर का जो हेड होगा वो हमको डायरेक्शन की जानकारी देता है, कि वो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, कुछ भी, राइट। अब बात आती है टेल ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वेक्टर ए ईस्ट की ओर है, इसका डायरेक्शन ईस्ट है, वेक्टर बी का डायरेक्शन नॉर्थ है, वेक्टर सी का डायरेक्शन साउथ है, वेक्टर डी का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, ये हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है, वेक्टर ई साउथ ईस्ट और वेक्टर एफ नॉर्थ वेस्ट। इज दैट क्लियर। तो वेक्टर को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसका हेड जो एरो का होता है वो हमको बताता है डायरेक्शन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए है, हमने वेक्टर ए लिखा और उसको दो लाइंस के अंदर हमने इस तरीके से रख दिया, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर। तो मॉड ऑफ वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी जो मॉड ऑफ वेक्टर है, मॉड ऑफ वेक्टर हमको क्या बताता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है वेक्टर का लेंथ, समझ लो कि वेक्टर किस मैग्नीट्यूड का, किस न्यूमेरिकल वैल्यू का या किस लेंथ का है। इतनी बात क्लियर है, ये समझ लो। जैसे यहाँ नीचे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमने एक वेक्टर ए लिया, राइट, उसको मॉड लिखा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज 100 मीटर, और इसका डायरेक्शन देखो अपने को दिख रहा है, इसका जो एरो है वो इधर है, ये देखो एरो इधर है। इसका मतलब ये है, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 100 मीटर है, और डायरेक्शन क्या है इसका, इसका डायरेक्शन ईस्ट है। यानी इसने पूरा बता दिया कि वेक्टर की लेंथ है 100 मीटर और डायरेक्शन ईस्ट है। ये देखो यहाँ पर हमने वेक्टर बी लिया है, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ बी इज 500 लिया है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का 500 है और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। यानी वेक्टर की लेंथ कितनी है, 500, और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये तो अपने को मालूम है कि हर वेक्टर का जो हेड है वो डायरेक्शन बताता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एग्जांपल लेके, देखो ये एग्जांपल है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग अपनी कॉपी में नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है, करना ही चाहिए गाइस, राइट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा हेड ऑफ वेक्टर के बारे में। अब जरा हम टेल ऑफ वेक्टर के बारे में भी बता दें। टेल ऑफ एवरी वेक्टर, ये नोट कर लेना, टेल ऑफ वेक्टर gives, tail of vector behaves as origin for
दैट वेक्टर। यानी वेक्टर की जो टेल है वो उस वेक्टर के लिए ऑरिजिन की तरह बिहेव करती है। ऑरिजिन का मतलब हम लोग जानते हैं, ऑरिजिन का मतलब होता है 0,0। हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, देख लो, हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं ना, ये तो ये जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, 0,0। इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन बोल देते हैं ना। तो वेक्टर की जो टेल होती है वो ऐसा मान के चलें कि वो टेल कहाँ रखी होती है, ऑरिजिन पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर हम ये ले लें, वेक्टर ए, कई 2 3 4 वेक्टर लेकर समझाता हूँ मैं। दूसरा वेक्टर इधर ले लें, वेक्टर बी। तीसरा वेक्टर सपोज इधर ले लेते हैं, वेक्टर सी। चौथा वेक्टर इधर ले लेते हैं, वेक्टर डी। इतनी बात क्लियर है? तो हर वेक्टर की जो टेल होगी वो उस वेक्टर के लिए ऑरिजिन की तरह बिहेव करेगी, कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेगी। जैसे वेक्टर ए के लिए ये हो जाएगा ऑरिजिन, ठीक है। वेक्टर बी के लिए ये हो जाएगा ऑरिजिन, वेक्टर सी के लिए ये बन गया ऑरिजिन, वेक्टर डी के लिए ये बन गया ऑरिजिन। बात क्लियर है? यानी समझ लो कि जहाँ उस वेक्टर की टेल है उस वेक्टर के लिए वो ही ऑरिजिन है। जैसे कई वेक्टर हम एक साथ ले लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। सपोज दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। ये हमने ये वेक्टर ए ले लिया, यहाँ पर हमने वेक्टर बी ले लिया, यहाँ पे वेक्टर हमने सी ले लिया, ठीक है। ये सपोज हमने वेक्टर डी ले लिया, ठीक है। एक हमने यहाँ पे ले लिया वेक्टर एफ, मान लो हमने ऐसे ले लिया समझाने के लिए। अब देखो, फॉर वेक्टर ए दिस इज द ऑरिजिन, फॉर वेक्टर ए दिस इज द ऑरिजिन, फॉर वेक्टर बी दिस इज द ऑरिजिन। यानी वेक्टर ए के लिए ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वेक्टर बी के लिए ये वाला एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फॉर वेक्टर सी दिस इज द ऑरिजिन, फॉर वेक्टर डी दिस इज द ऑरिजिन, फॉर वेक्टर ई लिख लें, दिस इज एफ लिख दिया, इसको मान लो हमने ई बोल दिया, राइट। दिस इज वेक्टर ई। फॉर वेक्टर ई अगर हम बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा ऑरिजिन। तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि जो वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ उसकी टेल रखी है, वो ही उसका ऑरिजिन है, 0,0। यानी वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट उसके लिए वही बनेगा। तो अगर कोई वेक्टर कहीं भी हो, हम उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट वहीं पे बना लेंगे, राइट। इज दैट क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया हमने, ठीक है बेटे। अब इस वेक्टर के लिए अगर हम देखें तो ये वाला बन जाएगा हमारा ऑरिजिन। लेट दिस वेक्टर इज सम, कुछ भी ले लें, वेक्टर वी ले लेते हैं, तो इस वेक्टर के लिए दिस इज द ऑरिजिन। इतनी बात क्लियर है? अब ये चीज़ जो हमने देखी है ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको सब लोग तुम लोग नोट कर लेना अपने मॉड्यूल्स उसमें जो नोट्स कॉपी है, ठीक है गाइस। आलस मत करना यार, है ना, नोट जरूर करना। हम लोग सब सीखेंगे और सारे क्वेश्चंस क्रैक करेंगे, बट बेसिक्स आर इम्पॉर्टेंट ना यार, ठीक है। तो इसको यहाँ तक नोट करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पहले इसको नोट करें अच्छे से।